अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट। आज आपके सामने 2026 की एमडी कैट की पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारे सवालात बच्चों के हैं जो आपके सामने लेकर आया हूं। आज मैंने सारा दिन यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी। यकीन करें कि एक भी बात वो क्लियर नहीं कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों ने नीचे कमेंट किए हुए थे और वो उनसे सवालात पूछ रहे थे और वो उनको कोई एक भी आंसर नहीं दे रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो ख़ुद भी इससे श्योर नहीं थे और उन्हें भी कोई इतना ख़ास इससे अवेयरनेस नहीं थी। जो नोटिफिकेशन आया उन्होंने एज़ इट इज़ वो नोटिफिकेशन पढ़ दिया, उसके बारे में बच्चों को एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या हो चुका है। तो बहरहाल आज मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर वो तमाम सवालात क्लियर करने आया हूँ जो बच्चे बार बार मुझसे भी पूछ रहे थे, यूट्यूबर से भी पूछ रहे थे और उन्हें मज़ीद फ्रस्ट्रेशन मिल रही थी। वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे थे, उन्हें कोई ख़ास क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। तो आज मैं आपके सामने इन तमाम सवालात को रखूँगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल मोहम्मद मुर्तज़ा को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ये वीडियो मिलती रहें। एक गुजारिश आपसे मैंने करनी है कि काइंडली जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो आप अपने रेलिवेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें ताकि बच्चों को इससे इस्तिफ़ादा हो और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर कर सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला सवाल मेरा, सवाल नंबर 1, क्या स्विचिंग सीट यानी कॉलेज स्विचिंग सीट और माइग्रेशन एक चीज़ है? क्या ये मिड सेशन में हो सकती है? इसके लिए क्या क्या कंडीशंस लागू हैं और स्विचिंग सीट कब होती है और माइग्रेशन कब होती है? इस कन्फ्यूजन को आज हम इस वीडियो में दूर करेंगे। दूसरा सवाल नंबर 2 के 2026 के एमडी कैट में वैलिडिटी 1 साल से क्या मुराद है? क्या वो 2026 वाले बच्चे ही वैलिड होंगे? क्या वो 2025 वाले होंगे? क्या वो 2024 वाले होंगे? इस पूरे सवाल का जवाब आपने बड़े तहम्मुल से समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। सवाल नंबर 2 के बाद सवाल नंबर 3, 2026 के एमडी कैट में रिलेटिव मार्किंग अप्लाई हो सकती है? क्या ये रूल क्लियर हुआ है? क्या इसके अंदर कोई अमेंडमेंट हुई है? ये भी आज आपके सामने रखेंगे। क्या यहाँ डिडक्शन होगी या रिलेटिव मार्किंग होगी? ये भी बच्चों का एक बहुत बड़ा वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि वो ऑलरेडी 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं और वो चाहते हैं कि 2026 के अंदर वो क्लैरिटी के साथ सामने आए। तो ये भी आज आपके सामने रखूँगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, वो ये कहते हैं क्या 2024 वाले बच्चे 2026 में वैलिड होंगे या नहीं होंगे? क्या ये वैलिडिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? इसको भी मैं बड़ा ब्रीफली आपके सामने रखूँगा। इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन कि अगर कोई बच्चा एफएससी को इम्प्रूव करना चाहता है तो उसके साथ लिखा होता है कि वो इम्प्रूव करेगा न्यू स्कीम के साथ, तो क्या उसे न्यू बुक के साथ पेपर देने होंगे या ओल्ड बुक के साथ पेपर देने होंगे? ये न्यू स्कीम से क्या मुराद है, इसको ज़रा क्लियर कर दें। तो ये कुछ सवालात थे बच्चों के जो आज आपके सामने लेकर आया। सबसे पहला सवाल जो मैंने आपको अभी कहा कि ये स्विचिंग सीट और माइग्रेशन में क्या फ़र्क है, क्या ये दरमियान में हो सकती है, इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? तो मेरे बेटे, जब आप स्विचिंग सीट करने लगते हैं तो उसके लिए आप मिड सेशन में अपने आप को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? बच्चों ने 2025 में अपना एडमिशन कंफर्म किया और वो किसी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेकर फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड ईयर के अंदर जैसे ही एमडी कैट हुआ, उनकी जो परसेंटेज थी वो उस कॉलेज से कुछ ज़्यादा बेहतर कॉलेज के अंदर आ गई। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उस सीट से रिज़ाइन किया और यूं न्यू एडमिशन के साथ वो एक अच्छे कॉलेज के अंदर अप्लाई करने चले गए और वहाँ पर उसने सीट सिक्योर की। अब इसके अंदर उसका फर्स्ट ईयर कैंसिल हो गया। अब वो दोबारा से न्यू स्टूडेंट बना और वो नेक्स्ट कॉलेज के अंदर एज आ फ्रेशर के तौर पर अपीयर हुआ और उसने फर्स्ट ईयर दोबारा की। इसे कहते हैं स्विचिंग सीट। मीन पहले रिज़ाइन करना, फिर उससे अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना और एडमिशन एज आ फ्रेशर लेना और फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट को कैंसिल करना। इसे कहते हैं स्विचिंग सीट। ये है इसकी कंडीशन, इसकी शराइत। इस पर पूरा उतरेंगे तो स्विचिंग सीट की तरफ जाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा सवाल, माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन
के लिए आपको रिज़ाइन नहीं देना पड़ता। माइग्रेशन के लिए आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। माइग्रेशन के लिए आप मिड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेंगे कि अगर जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वहां कोई पर्सन विलिंगली आपके कॉलेज में आना चाहता है तो आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जिससे वो पहले वाले कॉलेज में चला जाएगा, आप दूसरे वाले कॉलेज में चले जाएंगे। अब आपका वो साल काउंट किया जाएगा, आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर MBBS में चले जाएंगे, आप फ्रेशर नहीं होंगे, आप उसी सीट पर बरकरार रहेंगे और आपका साल ज़ाया नहीं होगा। इसे माइग्रेशन कहते हैं। ये बात अब आप क्लियर सुन लें कि स्विचिंग सीट और माइग्रेशन में फ़र्क है। स्विचिंग सीट के अंदर आप अपना एक साल ज़ाया करते हैं, माइग्रेशन के अंदर आपका साल ज़ाया नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल अमेंडमेंट होने जा रही है कि अब आपको स्विचिंग सीट नहीं करने दी जाएगी। आप जिस कॉलेज में मौजूद हैं उसी कॉलेज के अंदर ही एडमिशन को जारी रखेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, रिज़ाइन नहीं देंगे, अपग्रेडेशन नहीं होगी और आप उसी तरह बरकरार रहेंगे। ये इस साल अमेंडमेंट होने जा रही है 2026 के MD कैट की नई पॉलिसीज़ के अंदर। अब अगला सवाल ये है कि 2026 MD कैट में ये बात बताई जा रही है कि वैलिडिटी को रिड्यूस करके 1 ईयर कर दिया जाएगा। ये 1 ईयर का क्या मतलब है? अब ज़रा इस बात को गौर से सुनना है, आपने समझना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और फिर बार बार सवाल पूछते हैं। अब देखें, एक बच्चा 2026 के अंदर MD कैट दे रहा है और एक बच्चे ने 2025 के अंदर MD कैट दिया था और अब वो 2026 में MD कैट नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि 2025 वाला जब 2026 में अप्लाई करेगा तो वो 1 साल की रिलैक्सेशन के साथ अप्लाई करेगा, इसलिए उसे 1 ईयर वैलिडिटी कहेंगे। अब ऐसा नहीं आपने काउंट करना कि जी 2025 वाला जब 2026 में आकर अप्लाई करेगा तो 2026 और 2025 में लाएं तो ये 2 ईयर वैलिडिटी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस साल MD कैट होगा उस साल से 1 साल पीछे आपने जाना है, उसे 1 ईयर वैलिडिटी कहेंगे। मसलन अगर MD कैट 2026 में हो रहा है तो उसमें एक्स्ट्रा आपको एडिशन दी गई है 2025 की। अगर 2027 में हो रहा है तो आपको वैलिडिटी दी जाएगी 2026 की, उसमें 2025 शामिल नहीं होगा। तो जिस साल, ये बात अब क्लियर कर लीजिएगा कि जिस साल आपका MD कैट हो रहा है उससे 1 साल आपने पीछे जाना है, इसे कहेंगे 1 ईयर वैलिडिटी। 2026 में हो रहा है तो वैलिडिटी 2025 तक होगी, 24 उसमें शामिल नहीं होगा। 2027 में हो रहा है तो 26 वाला वैलिड होगा, 25 वाला वैलिड नहीं होगा। इसे कहेंगे वैलिडिटी फॉर 1 ईयर। अब सवाल ये पैदा होता है, वैलिडिटी को क्या PMDC का इख्तियार है? क्या वो इस वैलिडिटी को रिड्यूस कर सकती है? क्या वो 3 ईयर से 1 ईयर कर सकती है? हरगिज़ PMDC ये काम नहीं कर सकती। इस काम को करने के लिए उसे नेशनल असेंबली के सेशन के अंदर अपनी ये अमेंडमेंट पुट करनी होगी। जब वो ये रिफॉर्म्स पुट अप कर रहे होंगे तो वहां पर 2/3 मेजॉरिटी के साथ 3 ईयर वाले एक्ट को कैंसिल करके 1 ईयर वाला एक्ट अप्रूव किया जाएगा, तब जाकर ये वैलिडिटी डिक्रीज होगी। अदरवाइज अगर ऐसा काम नहीं होता फिर ये वैलिडिटी 3 ईयर ही बरकरार रहेगी, फिर ये 1 ईयर नहीं होगी। ये बात आप क्लियरली समझ लें। उससे अगला सवाल ये है कि 2025 वाले स्टूडेंट भी इस साल वैलिड हो पाएंगे या नहीं। तो 2024 वाले स्टूडेंट इस साल वैलिड नहीं हो पाएंगे। अगर वैलिडिटी 1 साल हुई तो 2024 वाले रिमूव हो जाएंगे। अगर वैलिडिटी रिड्यूस ना हुई तो फिर 2024 वाले वैलिड होंगे और वो अपना एडमिशन भेज सकते हैं और वो उसी 2024 के रिजल्ट को लेकर अपना एडमिशन ऑनलाइन करवा सकते हैं। लेकिन अगर अमेंडमेंट हो गई, नेशनल असेंबली के सेशन के अंदर ये बिल पेश कर दिया गया और 2/3 मेजॉरिटी में ये फैसला किया गया कि अब ये 3 ईयर नहीं है 1 ईयर है, तो बेटा फिर 2024 के स्टूडेंट वैलिड नहीं होंगे, फिर उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। उन्हें फिर 2026 के अंदर दोबारा से MD कैट देना होगा, एज अ रिपीटर बनकर देना होगा। उन्हें दोबारा से 2024 का रिजल्ट काउंट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
ये बात आपने क्लियर कर लेनी है। उसके बाद आखिरी सवाल, अगर कोई बच्चा सिलेबस को इंप्रूव करना चाहता है, एफएससी को इंप्रूव करना चाहता है, तो वहां लिखा जाता है कि एफएससी इंप्रूव करें न्यू स्कीम के मुताबिक, जिससे बच्चे परेशान होते हैं और वो कहते हैं क्या नए सिलेबस के साथ एफएससी इंप्रूव होगी या ओल्ड सिलेबस के साथ एफएससी इंप्रूव होगी। तो एक बात आप क्लियर कर लीजिएगा, न्यू स्कीम का मतलब ये होता है कि हर साल बोर्ड के अंदर पैटर्न चेंज होता है, स्कीम ऑफ स्टडी चेंज होती है कि जी लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 और 10 से आना है, अगले साल वो 11 और 12 से हो सकता है। तो इसमें वेरिएशन आ सकती है, पेयरिंग में चेंजिंग हो सकती है, स्कीम में चेंजिंग हो सकती है, लेकिन सिलेबस वही ओल्ड रहेगा। जिस सिलेबस में आपने एफएससी की थी, पेपर भी उसी सिलेबस वाली बुक से ही आएगा, नई बुक से सिलेबस नहीं आएगा। हाँ, नई बुक से पेपर बनेगा जरूर, लेकिन वो आपके लिए नहीं होगा, वो फ्रेशर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए होगा। आपने अगर इंप्रूव करना है तो आप अपनी उसी ओल्ड बुक के हिसाब से इंप्रूव करेंगे। आपका पेपर भी डिफरेंट होगा, आपका सिलेबस भी डिफरेंट होगा, लेकिन स्कीम ऑफ स्टडी नहीं होगी। मसलन अगर फर्स्ट ईयर का आप इंप्रूव कर रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और 2 से आ रहे हैं, तो अब ओल्ड वाली बुक के अंदर भी चैप्टर नंबर 1 और 2 से ही आपका लॉन्ग आएगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 4 और 5 से आ रहा है, तो ओल्ड के लिए भी आपको 4 और 5 चैप्टर ही सिलेक्ट करने होंगे। इसे कहते हैं न्यू स्कीम ऑफ स्टडी, जिसे पेयरिंग स्कीम बोलते हैं कि कहां से लॉन्ग आएगा, कितने शॉर्ट आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे। हाँ, लेकिन सिलेबस वही आपका ओल्ड होगा, वही ओल्ड बुक्स होंगी, वही आपका पैटर्न होगा, वही आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वही आपकी परसेंटेज होगी। इसके अलावा कोई और चेंजिंग उसमें शामिल नहीं होगी। तो ये वो वैलिड क्वेश्चंस थे जो मेरे सामने बार बार आ रहे थे। मैंने आज इन तमाम क्वेश्चंस का ब्रीफली आपको एनालाइज करके दिया है। एज अ एनालिस्ट, एमडी कैट एनालिस्ट, मैं आपको ये बता रहा हूं कि 2026 के एमडी कैट की पॉलिसी पर बहुत वाज़ेह नज़र रखनी है। अगर इसमें आपके साथ कोई भी मिसहैप हो रहा है, तो एमडी कैट कंडक्ट होने से पहले आपने पीएमडीसी का दरवाज़ा खटखटाना है, आपने कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाना है, ताकि आपके साथ इक्वल ट्रीट किया जाए, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर कोई भी की रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस आता है, तो उसके लिए आपने हाई कोर्ट में पहले से अपनी दरख्वास्त दायर कर देनी है, ताकि आपको उसका भी क्लियर कट एक सिनेरियो मिल सके और आप उसको फॉलो कर सकें। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल मोहम्मद मुर्तज़ा को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बच्चों को मसाइल का हल मिल सके, फ्रस्ट्रेशन से निकल सकें और अपनी स्टडी को फोकस कर सकें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपने दोस्त मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।